नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार। आज एक बुक लॉन्चिंग की गई है जो कि क्रांतिकारियों के ऊपर लिखी गई बुक है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेखक अमरजीत सिंह हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस पुस्तक में किसका वर्णन किया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। लॉन्च हुई है, क्रांतिकारियों के ऊपर लिखी है। इस बुक के थ्रू आप क्या मैसेज दे रहे हैं? सबसे पहली बात तो एक लाइन में मुझे बताने कि बुक लिखने का विचार किस प्रकार से आया, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास पे अब तक के 75 वर्षों में बहुत कम लिखा गया है। और जब मैंने इस विषय को देखा तो मैंने पाया कि जो फर्स्ट फेज़ का क्रांतिकारी आंदोलन था उस पे ना के बराबर काम था। तो उद्देश्य लिखने के दो हैं। मैं तो क्योंकि इतिहासकार हूँ, तो सबसे पहला उद्देश्य तो मेरा ये था कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त करने में, मजबूत करने में, ब्रिटिश राज की सत्ता को चुनौती देने में, उसे कमज़ोर करने में अपने जीवन का बलिदान किया, अपने जीवन का सर्वस्व लगाया, उन सब के बारे में लिखा जाए, उनके खोज की जाए। ये मेरा प्रथम जो है इसमें उद्देश्य था। सर, कितना टाइम लगा आपको ये बुक लिखने में? इसका मटेरियल करेक्ट करने में मुझे 3 वर्ष के लगभग लगा। मैंने ओरिजिनल सोर्सेज पे, प्राइमरी सोर्सेज पे लिखा है ये। इसके लिए मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया तथा प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी से मटेरियल इसमें कलेक्ट किया है। इसमें जो ब्रिटिश वायसराय उस समय के थे, उनके प्राइवेट पेपर्स मैंने सभी देखे, क्रिमिनल इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट सारी देखी हैं। इसके अतिरिक्त जो ये क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों के प्राइवेट पेपर्स भी मुझे मिल गए थे। उन प्राइवेट पेपर्स के आधार पे मैंने ये सब लिखा। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि आप इतिहासकार हैं, आपने ये पुस्तक लिखी, तो इससे पहले भी कोई लिखी है आपने? इससे पहले ये मेरी 8वीं पुस्तक है। इससे पहले मैं 7 पुस्तक लिख चुका हूँ। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न आयामों के ऊपर ही लिखी गई हैं, विभिन्न विषयों पे लिखी गई हैं। जैसे सबसे पहली पुस्तक जो मैंने लिखी थी वो 2001 में प्रकाशित हुई थी। उसका टाइटल था पंजाब डिवाइडेड, पॉलिटिक्स ऑफ द मुस्लिम लीग एंड पार्टीशन ऑफ द पंजाब। तो उसमें दोनों तरह की बात है। उसमें ये भी देखा जा रहा है, उस किताब में मैंने ये देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन जो इतना सशक्त था, उस राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह की कोई बात हुई, कैसी कोई विचारधाराएं हुई, कैसी कुछ घटनाएं उभर के आई, जिसके कारण से जो हम यूनाइटेड इंडिया के लिए संघर्ष कर रहे थे, समूचा भारत उसके लिए 100 साल तक लड़ रहा था, अंत में जब हम पहुंचे तो विभाजन के तौर पे हुआ। तो इसलिए मैंने दोनों तरफ से उसको देखा था कि राष्ट्रीय आंदोलन की उसमें सशक्तता, उसमें मजबूती कैसे थी और किस प्रकार से फिर वो बंटवारे की तरफ चला गया। तो सर, आप आगे भी इस तरह की पुस्तकें लिखते रहेंगे? मैं इतिहासकार हूँ और ये तो मेरा प्रोफेशन है, पुस्तक तो मुझे लिखना ही है। और जो भी मुझे विषय आगे नज़र आएंगे, विशेष तौर पे मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ पंजाब, बंदा सिंह बहादुर और सिख स्टडीज़ और क्रांतिकारी आंदोलन इन पे किया है। और मेरी विशेष तौर पे पुस्तक लिखते हुए 2 बातों की तरफ बहुत ध्यान रहता है मेरा कि पुस्तक ओरिजिनल प्राइमरी सोर्सेज पे लिखी जाए। कि हम जो इतिहासकार हैं प्रोफेशनल इंडिया में, हमारी एक कमी है, वो कमी मेरी भी है। हम दूसरी भाषा जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें हिंदी में या पंजाबी में जैसे है, तो उसमें नहीं लिखते। तो ये किताब जो है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज़ में, इनमें से आज सुझाव भी मुझे दिया गया है मैं इसको स्वयं हिंदी में लिखना चाहिए या दूसरी पंजाबी में या दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन करवानी चाहिए। तो आगे से मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूँगा ताकि आम व्यक्ति तक जो है वो इतिहास पहुँच सके। इसमें बात ये नहीं कि मैं अपनी मनादी करने का प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इतिहासकार के तौर पे जाना जाए। ये सही इतिहास जो है ना आम व्यक्ति तक जाना चाहिए।